जय मिथिला। देखिए दोस्तों, आज जो है ना हम आपको फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर का जो है ना आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, समझे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एकदम दोस्त की तरह बता रहे हैं कि फॉरफीचर एंड रीइश्यू का जितना एक से लेके हम आज और आपको छो तक बता देंगे, समझे। पार वैल्यू तक आपको हम बता देंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आप शेयर खरीदे रिलायंस जियो का, जियो कंपनी जो है उसका आप शेयर खरीदे, लेकिन आप पैसा नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करता है, वो आपको फिर से जब्त कर लेता है जिस पे पैसा नहीं दे पाते हैं, समझे। ऐसे समझिए। और वो जो है ना दूसरे आदमी को दे देता है, उसी को फॉरफीचर कहा जाता है, जब्त करना का फॉरफीचर, और उसी को दूसरे आदमी को देना रीइश्यू कहा जाता है। चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया ईच। क्या क्या आपको जेड लिमिटेड कोई कंपनी था, 1000 शेयर को जब्त कर लीजिएगा, लिया। एक का दाम था 10,000 रुपया। 10,000 शेयर, 1000 शेयर का को जब्त किया। एक का दाम कितना था, 10,000 रुपया। वो क्या किया था, क्यों जब्त किया था, तो फर्स्ट कॉल पे आपको 2 रुपया वो नहीं दिया था, समझे। नन पे, और आपको फाइनल कॉल पे भी 2-3 रुपया नहीं दिया था, इसलिए बाकी 5 रुपया दे दिया था, 5 रुपया वो नहीं दिया था, इसलिए हम जब्त कर लिए। समझिए बात। हम जो मतलब कंपनी जो रिलायंस जियो, वो क्या किया, वो जो शेयर था वो शेयर ले लिया। क्यों? क्योंकि 5 रुपया 10 रुपये का था, एक शेयर का दाम था 10 रुपया, जिसमें से 5 रुपया दिया, अब 5 रुपया नहीं दिया, तो वो रिलायंस जियो ले लिया। चलिए हम आपको बताते क्या होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए, हमको कितना देना चाहिए उसको देख लीजिए आपको। चलिए देखते हैं आपको। एक शेयर का दाम था 10 रुपया, जिसमें से क्या किया, हम आपको 3 रुपया जो है ना अभी भी नहीं दिया फाइनल कॉल पे। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, एक शेयर का बात करें, वो आपको 7 रुपये, पूरा हम बताते हैं, उसके बाद आपको दिमाग में छप जाएगा। देखिए 7 रुपया हो जाएगा पर शेयर। अभी मैंने समझिएगा। फिर देखिए आपको, हमको रिसीव किस कॉल पे नहीं हुआ, अभी तक किस किस कॉल पे नहीं हुआ, आपको फर्स्ट कॉल पे, देखिए आपको लिखा होगा कहीं पे, फर्स्ट कॉल पे अभी पैसा हमको नहीं मिला पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे। कितना रुपया नहीं मिला, 2 रुपया नहीं मिला। कितना रुपया नहीं मिला आपको, 2 रुपया नहीं मिला, समझे। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, और 3 रुपया जो है ना आपको फाइनल कॉल पे भी अभी नहीं मिला। 10 रुपया में से 3 रुपया और 2 रुपया आपको नहीं मिला, समझिए इसी बात। टोटल अमाउंट पेड ऑन, तो कितना रुपया हमको दिया, मान लीजिए हम इशू के, मान लीजिए अपने आप को जियो का कंपनी का सिम समझिए, जैसे जियो का, आप जो है ना 10 रुपये का शेयर का इशू किए, तो 5 रुपया दे दिया, इसका मतलब कितना नहीं दिया आपको, मतलब 5 रुपया आपको नहीं दिया। टोटल अमाउंट कितना, आपको 1000 शेयर पर आपको 5 रुपया नहीं दिया, समझिए। एक शेयर पर 5 रुपया नहीं दिया, देखिए आपको, और 5 रुपया आपको दे दिया है। उस हिसाब से बोल रहा है, इस क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोला कि कितना हमें आखिर हम उस जो आपको बचा हुआ शेयर है वो कितना हम फिर से बेच सकते हैं। तो 5 रुपया तो दे दिया, उसका तो वैल्यू घट जाएगा 5 रुपया, तो बचेगा कितना आपको, 5 रुपया वैल्यू घटेगा, तो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेच सकते हैं उसको, 5 रुपया में। देखिए आपको 10 रुपये का था पेनी, 5 रुपया एक दोस्त दे दिया, ऐसे समझिए। तो 5 रुपया से दूसरा दोस्त को हम बेचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको, या फिर डिप्रिसिएशन हो जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आपको, कितना मिलेगा, 5 रुपया में। समझिए बात ऐसे, समझे। जैसे कि 10 रुपया का अथी ये लिए, आपको 2 साल बाद इसको बेचेंगे तो 5 रुपये में बेचाएगा, तो अभी उसको मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं, 5 रुपये में। उसी तरह समझिए बात, समझिए। देखिए 10 रुपया 5 रुपये दे देते, 5 रुपये में, आप दूसरा तीसरा समझिएगा, तो अब और आपको 100% कवर हो जाएगा। देखिए ज्योति लिमिटेड एक कंपनी है, क्या क्या आपको 1000 इक्विटी शेयर जो है जब्त कर लीजिए। एक का दाम था 100 रुपया, 1000 का कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। वो क्या था, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया नहीं दिया था, और फाइनल कॉल पे 25 रुपया नहीं दिया था। फर्स्ट कॉल पे भी फाइनल, और फाइनल पे भी नहीं दिया था। चलिए देखिए, तो बोला था कैन दिस शेयर बी रिस्यूड, हाँ क्यों नहीं होगा, यस होगा रिस्यूड। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 100 रुपया किसी चीज़ का दाम है, ऐसे नहीं, फाइनल का 100 रुपया देना था, चाहिए था किसी को, लेकिन आपको कितना मिला, सिर्फ और 20 और 25 हो जाए 45 रुपया आपको नहीं मिला, मतलब मिला कितना, 55 रुपया मिला। तो अभी भी 45 रुपया हम इसको बेच सकते हैं ना, मतलब इशू कर सकते हैं ना, यही बात हुआ। दोस्त की तरह समझिए, कॉन्सेप्ट मत जाइए। देखिए दूसरा नंबर आप क्या होगा, पहला का आंसर तो यस हो जाएगा। हाँ, इस शेयर जो है ना, मतलब हम आपको री इशू कर सकते हैं। कॉल्ड अप मनी कितना हो जाएगा आपको, कॉल्ड अप मनी 1000 शेयर है, एक शेयर का दाम तो 100 रुपया है, तो पूरे शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। आपको भी आता होगा इतना। फिर देखिए आपको अमाउंट कितना नहीं पेड हुआ, एक पे 20 रुपया नहीं पेड हुआ, एक पे 25 रुपया नहीं हुआ। फर्स्ट पे आपको जो है ना, फर्स्ट पे 20 रुपया नहीं दिया, और फाइनल पे आपको 25 रुपया, 20-25 समझे, एक शेयर का दाम है भाई, 100 में से 20 रुपया नहीं दिया,
आप क्या नाम फर्स्ट पे 25 रुपया नहीं दिया फाइनल पे, इसे समझिए, और दूसरा तीसरा पे दे दिया। 1000 शेयर गुना 20 हो जाएगा 20,000, 1000 गुना 25 मतलब 25,000 रुपया, मतलब 45,000 रुपया अभी तक हमको नहीं दिया। तो इसका मतलब कितना दिया, अपने आप कंपनी समझिए, कस्टमर आपको कितना दिया, 55,000 रुपये दिया। 1 लाख में से आपको 45,000 रुपये नहीं दिया, इसका मतलब कितना दिया, 55,000 दिया, दिया ना। वही पूछ रहा है आपको दूसरा नंबर में कि कितना फॉरफिटेड पे आपको पे किए, मतलब आप कितना पे किए कंपनी को, ऐसे समझिए। देख लीजिए आप, ये आपको हो जाएगा बी नंबर। इसका सी नंबर भी है, क्या बोल रहा है आपको, इफ दिस शेयर वर इशूड एट 50 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड अप व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का क्या अमाउंट हो जाएगा तब। देखिए क्या है आपको 55,000 है इसका, मतलब 55,000 हम बेच सकते हैं मैक्सिमम 55,000 में, लेकिन ये बोल रहा है क्या आपको 55,000 की जगह एक शेयर का दाम 85 रुपया रखिए, मतलब क्या 50,000 पे बेच दीजिए। देखिए उस हिसाब से बेचते तो 1,000 शेयर का दाम, एक शेयर का दाम 55 रुपया, मतलब 55,000 रुपया हमको आता। अगर मान लो फिर से इसको बेचते तो 55,000 रुपया आता, लेकिन बोल रहा है कि देखिए आप जो है ना उसको 85 रुपये से बेचिए, 55 रुपया से नहीं, मतलब 50,000 रुपया आपको मतलब आएगा बेचेंगे इससे, मतलब 55,000 आना चाहिए, आया कितना 50,000, घाटा कितना लेगा हमको, लॉस ऑन कैपिटल रिजर्व कितना कितना चल जाएगा आपको 5,000 का, वही 5,000 रुपया है इसका, समझिए बात। छूट गया थे। 3 नंबर क्या है, पाटलिपुत्र लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर, एक का दाम था 10 रुपया, on which a shareholder has paid only 2 rupees on application but has failed to pay 3 rupees on allotment, 5 rupees on first call and final call, pass the necessary जनरल एंट्री इसमें बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल एंट्री और आसान है भाई इसमें। कितना नंबर है, 3 नंबर है ना। देखिए पूरा दाम की बात करें तो 9,000 शेयर था, 900 शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपया, मतलब पूरे शेयर का नाम कितना होगा 9,000 रुपया। हमको मिलना चाहिए था पूरे साल में या फिर पूरा शेयर बेच देते तब, लेकिन जिसमें से वो कितना दिया, सिर्फ एक शेयर पे दिया। किस पे दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ शायद आपको अलॉटमेंट पे दिया, किस पे दिया, रुक जाइए 2 रुपया की दर से दिया आपको, ऑन विच ए शेयर होल्डर हैज पेड ओनली 2 रुपीज, और अप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज दिया, अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल पे आपको वो पैसा नहीं दे पाया, समझे। देख लीजिए आप फॉरफिटेड, देखिए ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर का आप निकालिए, फॉरफीचर का निकालिए, हम तीनों का निकालते। देखिए आपको क्या क्या करेगा, या तो इसको ऐसे बना लीजिएगा या फिर इस दोनों को हटा दीजिएगा, हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको समझाने के लिए। देखिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इतना हो जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना 1,800 रुपया, कैसे देखिए 900 गुना 2 1,800 हुआ, कोई दिक्कत यहाँ पे होगा, है नहीं होना चाहिए, दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा आपको, समझे। इसमें क्या हुआ 1,800 रुपया वो दे दिया है, 1,800 रुपया, और किस किस में नहीं दिया, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया आपको 900 गुना 3, एक शेयर का दाम 3 रुपया था, मतलब 27 रुपया नहीं दिया। इसको हटा देते, रुक जाइए नहीं तो डार्क दिख रहा है, अब शायद आपको नहीं दिखेगा, अब अच्छा से दिख रहा होगा, हाँ समझे। 900 गुना 3 और 900 गुना 5 मतलब 45 रुपया आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको नहीं दिया, और शेयर अलॉटमेंट में आपको कितना नहीं दिया 3 रुपये दर से 900 शेयर का मतलब 27 रुपया नहीं दिया, पूरा जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 9,000 रुपया, जिसमें सिर्फ 1,800 रुपया दिया। तो आप इसका एंट्री इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए 500 शेयर इशू किया, आपको 10 रुपया एक शेयर का दाम था, कॉल ड्रॉप। चलिए कंपनी रिसीव्ड ओनली 8 रुपया पर शेयर, कॉन्सिक्वेंटली शेयर वर फॉरफिटेड, गिव द जनरल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रिकमेंडेड द मिनिमम। हाँ ये देखिए आपको क्या है, 8 रुपया तो मिल गया, 10 रुपया एक शेयर का दाम 10 रुपया, जिसमें एक शेयर पे 8 रुपया मिल गया, लेकिन आपको 2 रुपया नहीं मिला। चलिए 500 शेयर था, उसको बेचते 10 रुपये दर से तो हमको 5,000 रुपया मिलता, जिसमें से मिला कितना हमको 500 को 8 से गुना कर दीजिए, एक शेयर पे 8 रुपया मिला 500 पे, तो आपको 4,000 रुपये मिला हमको, और आपको कितना नहीं मिला फाइनल कॉल पे, वो आपको 1,000 रुपया, कैसे 500 गुना 2 एक, समझे समझे। देखिए आपको कितना नहीं मिला 1,000 रुपया, मतलब 5,000 रुपये में आपको 4,000 रुपया मिला, 1,000 रुपया नहीं मिला। तो हम लिख सकते हैं फॉरफीचर ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग फॉरफीचर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ शेयर, कितना शेयर नहीं पे करेगा 500 शेयर एट ₹2,
ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा इसका क्या दिया है आपको, रिकमेंडेड, मतलब इसका मतलब समझे क्या हुआ उसका, उसके जो आगे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपको 8 रुपया दे दिया, तो आप जो है ना लगभग या फिर आप कितना प्राइस में इसको बेच सकते हैं। एक शेयर पे आपको 10 रुपया बेचना चाहिए था, जिसमें 8 रुपया आपको मिल गया, तो और मैक्सिमम उस पर कितना का बेच सकते थे, 2 रुपया, और ना हम मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं उसको, 2 रुपया में। 10 रुपया की चीज़ है, उसको हम 8 रुपया लिए ले, तो हम ऐसे समझिए कि 2 ही रुपया में आप बेच सकते हैं उसको, वही हुआ आपको 2। तो रिकमेंडेड प्राइस कितना है, आप जो आप बेचिएगा इसको, शेयर को री इशू करिएगा, इसे समझिए, फिर से जो इशू करिएगा वो उसका दाम 2 रुपया रखिएगा, तो आपको ले लेगा सब, क्योंकि 8 रुपया तो पहले से दे दिया गया आपको, ऐसे समझिए। 4 हो गया। 5 का ए देखिए, आपको ए लिमिटेड फॉरफिटेड क्या कर, कितना कर लिया आपको ए लिमिटेड, आपको 5 का ए देखिए, आप ए लिमिटेड फॉरफिचर 200 शेयर्स, एक का दाम है 10 रुपया, हेल्ड बाय स्वाति, नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट पे 3 रुपया नहीं की, फाइनल कॉल पे 4 रुपया नहीं की तो सिर्फ 3 रुपया आपको अप्लीकेशन में होने पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से जनरल एंट्री निकाल देंगे। पूरा देखिए 200 शेयर था, 200 शेयर था आपको, देखिए 200 शेयर था, ये तो दिक्कत हो जाएगा फिर। देखिए 200 शेयर था, कहाँ गया, 200 शेयर था आपको, एक शेयर का दाम 10,000 रुपया, 10 रुपया, तो पूरे शेयर का दाम 2,000 रुपया आना चाहिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ वो किस पे दी आपको, किस पे दी आपको, वो आपको वो दी एप्लीकेशन पे दी, मतलब क्या फॉरफिटेड शेयर कितना पे दी आपको, 3 रुपये दर से दी, कितना कितने रुपये, 3 रुपये दर से दी, 200 गुना 3 मतलब 600 रुपया दी 2,000 में से। अलॉटमेंट पे नहीं दी कितना, 600 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दी 800 रुपया, तो आपको 2,000 रुपया में से आप सबको पता चल कितना दी, सिर्फ 600 रुपया। तो आप जनरल एंट्री इस तरीके से निकाल सकते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 5 का बी देखिए, आपको मोहन होल्ड 25 इक्विटी शेयर, एक का दाम 10 रुपया, जिसमें से आपको क्या क्या 2 रुपया एप्लीकेशन पे पेड किया, उसके अलॉटमेंट पे भी नहीं दे पाया, उसके बाद फाइनल फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे पाया। डायरेक्टर क्या किया, उसका जब्त कर लिया आफ्टर फर्स्ट, हाँ इसका बोलते हैं आपको एंट्री निकाली, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 25 शेयर है, 5 का बी है ना, 25 शेयर है, अब 25 शेयर, एक का दाम आपको 10 रुपया। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या है आपको कि इसका डायरेक्टर जो है ना, फर्स्ट कॉल के बाद जो है ना उसका शेयर ले लेता, फर्स्ट कॉल 2 रुपया है ना, उसी के बाद ले लेता है। थोड़ा 25 का भी था, समझिए, तो आप ईफल समझ लीजिए, 5 का भी में 25 शेयर है, उसको अगर मिलना चाहिए तो 250 रुपये, लेकिन जिसमें से वो जो है ना फर्स्ट कॉल के बाद जब्त कर लेता है, फर्स्ट कॉल कितना 2 रुपया देने के बाद 10 रुपया में से जब्त कर लेता है डायरेक्टर, समझिए यहाँ पे। तो बोला जनरल एंट्री निकालने के लिए, समझे, कितना का जब्त करेगा, 25 दूना 50 लेगा, कितना का जब्त कर लेगा, देख लीजिए। आपको अप्लीकेशन पर पैसा दे देता है बंदा अच्छा है, आपको अप्लीकेशन पर 2 रुपया दे देता है। चलिए आपको हम अप्लीकेशन पर पैसा दे देता है आपको इक्विटी। हम जो इक्विटी लिखते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा ई डॉट, आप इक्विटी का EQITY लिखिएगा। मेरे पास जगह नहीं रहता या फिर टाइम नहीं रहता, इसलिए हम इक्विटी का ई लिख देते ताकि समझ में आ जाए। आपको क्या किया, आपको एक का 25 शेयर था, आपको 2 रुपये दर से मतलब 50 रुपया जो है ना आपको वो दिया, सिर्फ कितना में से 250 रुपया में से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया दिया। चलिए, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड रिकॉर्ड 50 रुपया जो दिया उसको अंतिम में लिखेंगे, लेकिन किस किस पे नहीं दिया आपको। एक शेयर का दाम 25 रुपया, अलॉटमेंट का दाम है 3 रुपया, 25 या 75 रुपया नहीं दिया। एक पूरा शेयर 25, आपको फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया, आपको 2 रुपया। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया 2 रुपया, आपको नहीं दिया, जब्ते कर लिया वो 50 रुपया। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75 रुपया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50 रुपया, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 50 रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 175 रुपया इसलिए आया, 250 रुपया इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका डायरेक्टर जैसा पहले ही पैसा छीन लिया गया उसके द्वारा। ऐसा नहीं था, इस सब केस में क्या था, आपको डायरेक्टर या फिर कोई नहीं छीना था पैसा, था आपको 2,000 रुपया हम एंट्री दिखा दिए थे। लेकिन इस केस में क्या हुआ था आपको फर्स्ट कॉल के बाद उसका डायरेक्टर जो है ना पैसा ले लिया था। देखिए आपको क्वेश्चन साफ साफ दिया है, डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, समझे, डायरेक्टर जो था उसका। 5 जनरल रिलेटेड टू फॉरफिटेड ऑफ शेयर से रिलेटेड आप आपको जनरल एंट्री निकालिए। चलिए को 5 भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, 6 नंबर का पढ़ने वाला, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड 5,000 शेयर, एक शेयर का दाम 100 रुपया था, ऑन विच कॉल्ड ऑफ मनी कितना था 80 रुपया, ऑन विच कॉल्ड ऑफ मनी वाज 80 रुपया। चलिए कॉल्ड ऑफ मनी था सिर्फ 80 रुपया, 100 रुपया का दाम था लेकिन 80 रुपया था कॉल्ड ऑफ मनी,
याद रखिए, बेयरर ऑफ द शेयर डिड नॉट पे 30 रुपया आपको फर्स्ट कॉल पे, अब 20 रुपया आपको फाइनल कॉल पे, मतलब 50 रुपया नहीं दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मेक जनरल एंट्री करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपको जनरल एंट्री उस हिसाब से चलेगा। देखिए 100 रुपया का दाम है, लेकिन वो डायरेक्टर बोला कि 80 रुपया दीजिए पूरा मिला के। 5000 शेयर पे 100 रुपया दाम है ना, लेकिन कॉल्ड ऑफ मनी सिर्फ 80 रुपया है। देख लीजिए आपको 5000 शेयर का 80 रुपये की दर से हो जाएगा आपको 4 लाख रुपये, शायद आपको भी आता होगा। 4 लाख रुपये आपको शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपये हो जाएगा। 2S की जगह शेयर लिख दीजिएगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट पे देखिए आपको नहीं दे पाता है, 5000 शेयर पर 30 रुपये दर से वो नहीं दे पाता है, मतलब 1.5 लाख रुपया वो नहीं दे पाता है। फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे पाता है, और आपको 5000 रुपये दर से आपको फाइनल कॉल पे भी नहीं देता है। आपको क्वेश्चन देखते रहिए अपना, मतलब 1 लाख रुपये इतना नहीं दे पाता है, वो नहीं दे पाता है आपको। 2.5 लाख रुपया देता कितना है आपको, 5000 शेयर गुना 30, वो इतना आपको 1.5 लाख रुपया दे देता है। 4 लाख में से 4 लाख में से क्या करता है आपको 1.5 लाख रुपया सिर्फ देता है, मतलब आपको कितना नहीं देता है, 2.5 लाख रुपया नहीं देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया, 1.5 लाख रुपया। फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया, 1 लाख रुपया। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख पैसा। एक ही एंट्री से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम बता दें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता होगा किस टाइप से बनता होगा। वो एक एक करके एंट्री बताते तो आपको समझ में नहीं आता, समझे। चलिए कोई दिक्कत, थैंक यू सो मच।